नाम प्रतीक श्रीवास्तव है और सबसे पहले मैं इस मंच को और इस मंच के संचालक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया पहली बार कविता पढ़ने का। पहली बार मैं किसी मंच पे अपने स्वरचित कविता पेश करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैंने कहीं पढ़ा था या कहीं सुना था कि पेन काफ़ी पर्सनल होता है। हैप्पीनेस जो होती है वो आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं, लेकिन आपका जो पेन होता है, आपका जो दर्द होता है वो काफ़ी पर्सनल होता है। वो आप किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं या लोग आपके पेन को बांट नहीं सकते हैं। आपको वो खुद में महसूस करना होता है और खुद उससे जूझना पड़ता है, खुद उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सबको हर एक व्यक्ति का जो पेन व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कोई उसे रो के व्यक्त करता है, कोई उसे अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने भाई बहन को बता के व्यक्त करता है, कोई उसे लिख कर व्यक्त करता है। तो हम जो है वो लिखने वालों में से हैं। और एक लाइन है जो मैं अपनी कविता सुनाने के पहले आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि लब्ध हमें थी सारी दुनिया फिर भी कमरा बंद चुना है। लब्ध हमें थी सारी दुनिया फिर भी कमरा बंद चुना है। लिखना चुनकर खुद ही हमने अंतर मन का द्वंद्व चुना है। और इसी के साथ मैं अपनी कविता को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो लाइन कुछ ऐसी है कि बिगड़े हालात हो या अंतर मन को निचोड़ कर रख देने वाली कोई बात हो। बिगड़े हालात हो या अंतर मन को निचोड़ कर रख देने वाली कोई बात हो। आँखों की नमी बढ़ती जा रही हो या किसी के साथ तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। आँखों की नमी बढ़ती जा रही हो या किसी के साथ तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 दिसंबर 2022 आई लॉस्ट माई फादर और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। रो भी नहीं सकता था क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। तो उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बस कॉपी और कलम उठा लिया और जो मन में आया वो लिख दिया। तो उसी पे लिखा था कि बिगड़े हालात हो या अंतर मन को निचोड़ कर रख देने वाली कोई बात हो। आँखों की नमी बढ़ती जा रही हो या किसी के साथ तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात हो। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। धैर्य तुम्हारा टूट रहा हो या सब कुछ मानो पीछे छूट रहा हो। धैर्य तुम्हारा टूट रहा हो या सब कुछ मानो पीछे छूट रहा हो। दुनिया तुम्हारी रुक सी गई हो या वक्त तुम्हारे मज़े लूट रहा हो। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बात अंदर से खाए जा रही हो। कोई बात अंदर से खाए जा रही हो। होता है ना कि हम लोग किसी बात को बता नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत हद तक, बहुत अंदर तक निचोड़ कर रख देती है, काफ़ी परेशान कर देती है। जॉन एलिया का भी शेर है, जॉन एलिया साहब का काफ़ी एक फेमस शेर है, काफ़ी चर्चित शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो मैंने लिखा कि कोई बात अंदर से खाए जा रही हो या किसी की याद तुम्हें सताए जा रही हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ता ने घेर रखा हो। किंग कर्तव्य विमूढ़ता ने घेर रखा हो या किस्मत ने मुंह फेर रखा हो। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। दुखों का पहाड़ तुम पर टूट रहा हो या अंदर ही अंदर कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। दुखों का पहाड़ तुम पर टूट रहा हो या अंदर ही अंदर कोई ज्वालामुखी फूट रहा हो। घर तुम्हारा टूट रहा हो या तुम्हारा शहर पीछे छूट रहा हो। तुम्हें किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। कोई जख्म नासूर बन गया हो। कोई जख्म नासूर बन गया हो, मतलब ऐसा घाव जिसका कोई इलाज नहीं है। कोई जख्म नासूर बन गया हो या तुम्हारा निश्चल रहना ही तुम्हारा कसूर बन गया हो। कोई जख्म नासूर बन गया हो या तुम्हारा निश्चल रहना ही तुम्हारा कसूर बन गया हो। आत्मग्लानि से मन भर गया हो या भरोसा टूटने पर दिल थोड़ा सा डर गया हो। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। पश्चाताप से मन जल रहा हो। पश्चाताप से मन जल रहा हो और ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो। पश्चाताप से मन जल रहा हो और ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो। जब सितारे गर्दिश में हो
और तुम्हारा सबसे अजीज़ भी रंग बदल रहा हो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद।